बुद्धिदातारम् इंद्रदीनं नमाम्यहम्। रत्नाकरसूरी नमाम्यहम्। धर्मधुरन्धरसूरी परम श्रद्धेय गुरुचरण, उपस्थित भाइयों बहनों, चतुर्मास के अंतर्गत जो हमने विषय चुना है वो हमारा विषय है श्रावक जीवन के 36 कर्तव्य। श्रावक कौन हो सकता है? श्रावक हम किसे कहें? कहने में तो सभी श्रावक ही हैं, हम सबको नाम से श्रावक ही के व्यवहार से श्रावक ही कहते हैं, लेकिन श्रावक कौन, किसे कहते हैं? तो यहाँ पर 1444 ग्रंथ के प्रणेता आचार्य भगवान हरिभद्र श्री जी महाराज साहेब ने बहुत ही सुंदर एक बात कही है। 50 ग्रंथ में लिखा है, श्रावक सबकी व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा है, सो सावथो एथ। श्रावक कौन, किसको श्रावक कहना? उन्होंने बताया श्रृणोति इति श्रावक, जो श्रवण करता है वो श्रावक। तो क्या श्रवण करना, किसको सुनता? जो मोबाइल को सुनता है वो श्रावक, जो टीवी को सुनता है वो श्रावक, जो राजकथा करता है सुनता है वो श्रावक, जो देश कथा करता है वो श्रावक, जो भक्त कथा सुनता है वो श्रावक, जो स्त्री कथा को सुनता है वो श्रावक। श्रावक कौन, किसको हम श्रावक कहे? तो यहाँ पर करा श्रृणोति जिन वचनम, जो जिन वचन का श्रावण करता है, जो जिन वचनों को सुनता है, उसे क्या कहा गया है? श्रावक कहा। अब मैंने आपको कहा जिन कौन, ये तो मैंने आपको बताया। जिन वो जिन्होंने 8 ही कर्मों को, 4 घाती कर्मों को क्षय कर दिया और शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर लिया, पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिया, और जिन ज्ञान के माध्यम से जीव मात्र के कल्याण के लिए जिन वाणी को सुनाया। जब परमात्मा को केवल ज्ञान हो जाता है, कोई भी तीर्थंकर मान लो, परमात्मा महावीर मान लो या अन्य कोई भी, जब तीर्थंकर को केवल ज्ञान हो जाता है तो सबसे पहले 4 प्रकार के देवता आकर के समूह शरण की रचना करते, 12 ही 12 गुणों से परमात्मा सुशोभित होने लग जाते हैं और अष्ट प्रतिहारी उपस्थित हो जाते हैं। उस अष्ट प्रतिहारियों के अंदर देवलोक आकर के, देवगण आकर के समूह शरण की रचना करते हैं, अशोक वृक्ष को स्थापित करते हैं, परमात्मा के लिए आसन बिछाए, रत्न जड़ित सिंहासन होता है, ऊपर छत्र लगे हुए होते हैं, दोनों बाजू चामर डुलते हैं, देव दुम्दुमी बजती है, पुष्प वृष्टि होती है। इस प्रकार से अष्ट प्रतिहारे से परमात्मा सुशोभित होकर के समोत्सर में विराजमान होते हैं और भव्य जग के हितार्थ के लिए यहाँ पर कोई भेलछेल नहीं, चाहे भगत जाए कि चाहे ठगत जाए, सबके लिए समान वृत्ति, समान वृत्ति, समान भाव, समान दृष्टि। और समान दृष्टि से ही बात कहना। चाहे परमात्मा महावीर के पास सैनिक भी गया ना,
जो परमात्मा का परम भक्त था, श्रावक नहीं था वो। कौन था? भक्त था। श्रावक अलग होता है, श्रावक होना अलग बात है। परमात्मा का परम भक्त था, उसे पता चलता सबसे पहले वो उठते ही परमात्मा को, जिस दिशा में परमात्मा विचरण कर रहे हैं उस दिशा में मुख करके परमात्मा को नमन करता था। और नमन करने के बाद स्वर्ण के जौले बनवाता था और उसका स्वस्तिक बना करके परमात्मा को वंदन करता था। ऐसा परम भक्त कौन था? श्रेणी, जो राजगिरी नगरी का सम्राट था। विशाल राज्य था, विशाल वैभव था। और जब कभी वो परमात्मा के पास जाता और परमात्मा से कोई प्रश्न पूछता तो परमात्मा ये नहीं सोचते कि ये तो सम्राट है, इसको साल तो लायका से बात करनी पड़ेगी, कहीं नाराज न हो जाए, ऐसा वो नहीं सोचते। वो सर्वज्ञ है, वो तो सर्वज्ञ है, उनको क्या डर, वो तो भय से मुक्त है। एक बार परमात्मा से उसने प्रश्न पूछा, प्रभु, सैनिक ने प्रश्न पूछ लिया, प्रभु मेरा भविष्य कैसा, मेरा भविष्य कैसा। अब एक राजा, इतना बड़ा राजा परमात्मा से पूछे, उनके सामने खड़ा है। वैसे परमात्मा के साथ उसका रिश्ता भी था, क्योंकि चेड़ा राजा की बेटियां सैनिक की पत्नियां थी और ये चेड़ा राजा का भांजा परमात्मा महावीर था। फिर वहाँ पर भी कोई रिश्तेदारी नहीं चलती। हमारा तो कोई अरे रिश्तेदार आए, थोड़ा बराबर बोलना पड़ेगा, कहीं नाराज न हो, दूसरी बार बंधन करने नहीं आएंगे। नहीं, यहाँ कोई वो बात नहीं। परमात्मा से प्रश्न पूछा, प्रभु मेरा भविष्य कैसा, तो परमात्मा ने स्पष्ट कह दिया, तेरा भविष्य तो अंधकारमय है, तेरा भविष्य अंधकारमय है। प्रभु मतलब तू यहाँ से मर करके नरक में जाने वाला है। अब इतना बड़े राजा को कोई क्या कि तू नरक में जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ क्या हो जाएगा। अगर कोई राजा आए ना कह रहे तू तो नरक में जाएगा, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, आपका जीना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन परमात्मा है, वो तो परमात्मा थे, वो तो स्पष्टवादी थे। उसके पास जो भी था वो सत्य था, असत्य तो था ही नहीं। उन्होंने कहा था अंधकारमय है, तू तो मर करके नरक में जाने वाला है। प्रभु आपका परम भक्त अगर नरक में जाएगा तो आपका अच्छा लगेगा। अभी वो कि मैं आपका परम भक्त, लोग कहते हैं महावीर का भगत है, महावीर का भगत है, और महावीर का भगत अगर नरक में जाए तो अच्छा लगे, कोई अच्छा लगे नहीं लगता। लेकिन परमात्मा ने कहा जो करता है वो तो भोगता होना ही पड़ेगा। भाई तूने हंसते हंसते करता भाव को निभाया, तो अब हंसते हंसते ही भोक्ता का भी भाव तुम्हें निभाना ही पड़ेगा। स्पष्ट कह दिया। यहाँ पर हरिभद्र जी महाराज कहते हैं कि श्रावक कौन, श्रावक किसको कहते हैं, जो जिन वचनों को सुनता है वह श्रावक है। और परमात्मा समूह शरण में बैठ करके जब गंधर्व की स्थापना करते हैं और उसके बाद में गंधर्व भगवान पूछते हैं, भगवान किम तत्तम, तत्व क्या है, तत्व क्या है। और परमात्मा उस समय तत्व का निरूपण करते हैं। उस समय परमात्मा तत्व का निरूपण करते हैं। एक एक प्रदक्षिणा दे करके एक एक बार जब 3 बार पूछा जाता है तो पहले बार परमात्मा कहते हैं उपनैवा, जो उत्पन्न होता है वही तत्व है। जब दूसरी प्रदक्षिणा दे करके गंधर्व पूछते हैं भगवान किम तत्व, एक ही बार, तो भगवान कहते हैं विगमैवा, जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट भी जरूर जरूर होगा। जब तीसरी प्रदक्षिणा दे करके पूछते हैं भगवान किम तत्तम, ध्रुवैवा, शाश्वत है। इस प्रकार की जिन वाणी को बताने वाले, इस प्रकार की जिन वाणी का श्रवण करने वाला ही कौन होता है। अभी आपको कोई प्रश्न पूछे उपनैवा क्या होता है, विगमैवा क्या होता है, ध्रुवैवा क्या होता है, तो आप क्या बताओगे। मेरा आपसे प्रश्न है,
आज यही प्रश्न है, उपमेय वाक्य क्या मतलब? बहने नहीं बोलेंगे, आपको पता है तो मुंह पर बंद है। उपमेय वाक्य क्या मतलब? अब श्रावक हो, श्रावक किसे कहना? जो जिन वाणी का श्रवण करे वो श्रावक। और सबसे पहला जिन वाणी यही से ही प्रारंभ होती और कहीं से नहीं होती। जैसे ही गंधर्व की स्थापना हो जाती है और गंधर्व भगवान का पहला प्रश्न ही यही होता है, भगवान किम तत्वम, तत्व क्या है, तत्व क्या है, तत्व क्या है। जब हम जिनवाणी के सुनेंगे तो हम समझेंगे कि तत्व क्या है। और जो जिनवाणी का श्रवण करेगा वही तो क्या होगा? श्रावक। उत्पन्न क्या होता है? क्या उत्पन्न होने वाला है? क्या उत्पन्न होने वाला है बहनों? हाँ, यहाँ पर उपनयन वहाँ जो नष्ट होता है, उत्पन्न होता है। उत्पन्न कौन होता है? बार बार कौन उत्पन्न होता है? और नष्ट कौन होता है? पुद्गल। नष्ट कौन होता है? जीव कभी नष्ट होता है? नहीं होता, वो तो शाश्वत है। और शाश्वत को पुद्गल और जीव का संबंध जो होता है, और जो पुद्गल होता है वह नष्ट हो जाता है, जीव तो वही का वही रह जाता है। जो उत्पन्न हुआ है जीव, आज जन्मा है कल मर जाएगा। आज हमने जन्म लिया है तो क्या हम मरेंगे? नहीं। उत्पन्न तो हो गए तो मरना भी निश्चित है, नष्ट भी होना है। नष्ट कौन होगा? हमारा शरीर होगा। और शाश्वत कौन रहेगा? उसमें रही हुई जो आत्मा है वो हमेशा शाश्वत रहती है। पर्याय बदलती हैं, पर्याय नष्ट होती हैं, पर्याय उत्पन्न होती है, लेकिन आत्मा तो उसमें रही हुई कौन रहती है? शाश्वती, सदा काल ही रहती है। इसलिए परमात्मा ने कहा जिनवाणी। श्रावक कौन? श्रावक कौन? जो जिनवाणी का श्रवण करे। और हमें तो बाप जी टाइम ही को नहीं मिला है, टाइम ही नहीं मिलता है। सच्चा श्रावक होता है ना, जैसे मछली पानी के बिना जी नहीं सकती, मछली होती है ना, पानी से बाहर निकाल वो जिएगी? जिएगी? तड़प तड़प कर मर जाएगी। जो सच्चा श्रावक होता है ना, वो कभी जिनवाणी के बिना जीता नहीं। उनके जीवन का आधार ही जिनवाणी होती है। लेकिन हमारे जैसे प्रमादी जीवों को, हमारे जैसे प्रमादी जीवों को जिनवाणी प्रिय नहीं है, प्रिय नहीं। हम तो जिनवाणी में रस ही नहीं लेते। जब जिनवाणी का रस नहीं होगा तो संसार का स्वरूप आप क्या समझ पाओगे? संसार को कैसे समझ पाओगे? संसार है क्या? बस खाना पीना, मौज शौक करना। बाबूजी जिंदगी मिली है, भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है तो खाए पिए ना मौज मारो, बन टन रहो, जो मिले वो ना मौज कर लो, बस यही जिंदगी हमारी। अब थोड़ा सा भी रोग आ गया, हाय, फिर क्या होगा? सारा मौज शौक क्या हो गया? ठंडा हो गया। अब तो कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा, न खाना अच्छा लगता है, न पहनना अच्छा लगता है, न रहना अच्छा लगता है, न परिवार अच्छा लगता है, न पैसा अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा। अगर जिनवाणी अपने पास होगी, जिनवाणी हमने श्रवण की होगी, तो हम समझ पाएंगे कि अरे ये तो निश्चित होना ही है। शरीर है तो व्याधि है, शरीर के साथ आत्मा का संबंध है तो शरीर के साथ आत्मा का वियोग भी निश्चित है। ये हम किससे समझ पाएंगे? जिनवाणी से, जिनवाणी के माध्यम से ही समझ पाएंगे। श्रावक हमेशा जिनवाणी का श्रवण करे, जिनवाणी न सुने वो कभी जी नहीं सकता। उनका जीवन का आधार जिनवाणी होती है। आपको पता है, आगमिक उदाहरण, एक आगमिक उदाहरण, राजगिरी नगरी के अंदर एक बार ऐसा बना वहां पर अर्जुन माली नाम का एक माली रहता था, और वो एक यक्ष का परम भक्त था।
यक्ष का परम भक्त था और धनाढ़ भी था, तो वो हमेशा अपने बगीचे में से अलग अलग अच्छे अच्छे पुष्प लेकर के यक्ष की पूजा करने के लिए जाता था। कोई पर्व का दिन आया और उसने अपनी पत्नी बिंदुमती से कहा कि चलो आज तो पर्व का दिन है, अपने उद्यान से अच्छे अच्छे फूल लेकर के जाकर के हम यक्ष की पूजा करेंगे। पति पत्नी दोनों पूजा करने के लिए, यक्ष की पूजा करने के लिए गए। अर्जुन माली की पत्नी थी, वो बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर रूपवान थी। अब जहाँ अच्छे लोग होते वहाँ बुरे लोग भी होते हैं, अच्छी नीति वाले भी होते हैं, दुर्बुद्धि वाले भी लोग होते हैं। उन्होंने बिंदुमती के रूप को देखा और उन्होंने सोचा कि अरे अब तो ये मौका है। ये हमेशा बिंदुमती के साथ कहा जाता है यक्ष की पूजा करने के लिए जाता है, बस इस फायदा को हम उठा लेंगे। 6 जनों ने सलाह बनाई, 6 मित्रों ने सलाह बनाई। अर्जुन माली अपनी पत्नी के साथ यक्ष की पूजा करने के लिए गया और 6 मित्र जाकर के वह अलग अलग कोने में जाकर के छुप गए। अर्जुन माली हमेशा की तरह अपनी पत्नी के साथ पुष्प लेकर के गया और यक्ष को चढ़ाने लगा। पीछे से उन 6 ने आकर के अर्जुन माली को पकड़ लिया और एक पेड़ के ऊपर उसको बांध दिया। अब उन 6 मित्रों ने मिलकर के उस बिंदुमती के साथ बलात्कार का काम किया और ये दृश्य देख करके अर्जुन मालिक क्रोध से भर गया और बोला कि अरे मैंने जिंदगी भर अपना जीवन ये यक्ष की पूजा में लगाया, लेकिन ये मेरी स्थिति उसके क्रोध का कोई पार नहीं रहा और यक्ष को कहने लगा जब मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊंगा तेरी मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इतने क्रोध में आ गया और सचमुच में उसके दिल की पुकार को सुन करके यक्ष प्रत्यक्ष हो गया। उसने अर्जुन माली के शरीर में प्रवेश कर लिया और जैसे अर्जुन माली के शरीर में प्रवेश हुआ, अर्जुन माली ने अपने बंधन को तोड़ा और उसी मुदन को उठाया और उठा करके 6 मित्रों की उसने हत्या कर दी। साथ में इतना ही नहीं, जो उतनी पत्नी थी कि ये भी मेरे काम की नहीं है, उसको भी वही मार दिया और उसी समय उसने प्रण किया कि मैं जब तक 6 पुरुष और 1 स्त्री की हत्या नहीं करूंगा तब तक मुंह में अन्न जल को ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा कठोरतम प्रण कर लिया और ये बात सारी राजगिरी नगरी में फैल गई। लोग बड़े भयभीत बन गए। नगरी के दरवाजा राजा ने बंद करवा दिया। जब तक पता न चले कि अर्जुन माली ने आज 7 जनों की हत्या नहीं की है, तब तक नगरी के द्वार खुलते नहीं। सर्वज्ञ प्रभु महावीर विचरण करते करते राजगिरी नगरी में पधारे। बाहर के उद्यान में परमात्मा का समोत्सरण लगा। अब लोगों को पता चला, सम्राट श्रेणी को भी इस बात का पता चला कि प्रभु आए हैं, पधारे हैं, पर जाना कैसे। लोग भयभीत है, बाहर जा नहीं सकते। जाए तो अर्जुन माली हमें जिंदा छोड़ेगा नहीं। लेकिन उसी नगरी में रहने वाला सुदर्शन सेठ, उसे पता चला प्रभु पधारे हैं। प्रभु के मुख रूपी गंगा से ज्ञान रूपी गंगा बहने वाली है और मैं उनसे वंचित रहूं कभी नहीं। मुझे तो परमात्मा की वाणी का श्रवण करना ही करना है। माता पिता के पास गया, मना कर दिया, परिवारजन मना कर रहे हैं, घर से बाहर निकला, लोग उसे मना कर रहे, तू कहाँ जा रहा है मौत के मुंह में। नहीं, मुझे तो परमात्मा की वाणी सुननी है। मैं परमात्मा की वाणी सुने बिना रह नहीं सकता। मुझे तो परमात्मा की वाणी का श्रवण करना ही करना है। चला गया
राजगिरी नगरी के द्वार के पास द्वारपाल कहता है मैं दरवाजा खोलूंगा नहीं। अभी तक अर्जुन माली ने 7 प्राणियों की हत्या की नहीं है, मैं दरवाजा नहीं खोलने वाला। उसने कहा नहीं, खोलना ही पड़ेगा। मेरे प्रभु का समोसरण लगा है, मेरे प्रभु जिन वाणी की वर्षा कर रहे हैं और मैं नहीं जाऊं, कभी हो नहीं सकता। उसने दरवाजा खोला दिया। वो जैसे ही बाहर निकला दरवाजा बंद हो गया, चला गया। और जैसे ही अर्जुन माली को पता चला कि कोई आया है, वो दौड़ करके सामने आता है। उसने देखा अब तो मरण का समय है, चलो कोई बात नहीं, मरना तो है ना, प्रभु के चरणों में प्रभु का नाम लेते लेते मरेंगे, कोई बात नहीं। मृत्यु भी मेरी समाधि मृत्यु होगी, मरण भी मेरा समाधि मरण होगा। उसने उसी समय अरिहंते शरणम पहुंचामी, सिद्धे शरणम पहुंचामी, साहु शरणम पहुंचावनी, केवली प्रभु धर्म शरणम पहुंचावी, चारों शरणों को स्वीकार कर लिया। चारों प्रकार के आहार का त्याग करके ताव कायम ठाने नम मोने नम झाने नम पानम वशिरामी ध्यान में चला गया। कार्य काय का उत्सर्ग कर लिया, खड़ा हो गया। जैसे जैसे अर्जुन माली मृदुक उठा करके सामने आता है, जैसे ही वो सुदर्शन के घेरे में आया, उसकी ओराओं के घेरे में आया, इतना प्रभाव, क्या परमात्मा भक्ति का प्रभाव, क्या जिन वाणी का प्रभाव, उसके अंदर रहा हुआ यक्ष वहां से निकल गया, उसके शरीर को छोड़ दिया और अर्जुन माली दराब करके नीचे गिर गया। सुदर्शन ने आंख खोली, उसने अपने दोनों हाथों से उस अर्जुन माली को उठाया, गले लगाया। अर्जुन माली कहता है प्रभु आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो आप? उसने कहा मैं महावीर की वाणी सुनने जा रहा हूँ, आप मुझे भी लेकर के जाए, मेरा भी उद्धार कीजिए, मेरा भी कल्याण कीजिए, क्योंकि महावीर की वाणी ही ऐसी वाणी है जो मेरी आत्मा को पापों से मुक्त कर देगी। मैंने 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 6 महीने तक 7 प्राणियों की मैंने हत्या की, घोर पाप किया है। मैं ऐसा पापी मर करके नरक में जाना वाला, प्रभु मुझे तो वही बचा सकेगा। उसने कहा घबराना नहीं, चल महावीर के पास। और सचमुच में वह सुदर्शन सेठ स्वयं जिन वाणी सुनने के लिए महावीर के चरणों में गया और साथ में अर्जुन माली को भी लेके गया। और उस अर्जुन माली ने परमात्मा की वाणी को सुना, परमात्मा की वाणी का श्रवण किया और अपने पापों के प्रति उसको ग्लानि के भाव पैदा हुए, पश्चाताप करने लगा, परमात्मा के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु मेरा कल्याण कैसा होगा, मैं अपने पापों से मुक्त कैसे बनूंगा? प्रभु इस घोर पापी का भी उद्धार कर दो। परमात्मा ने कहा एक ही है इसका उपाय, तुम वीरती धर्म को स्वीकार कर लो। और उस पापी ने परमात्मा की वाणी का श्रवण करके जीवन में क्या आचरण योग्य है उस धर्म को उसने स्वीकार कर लिया। कितनी बड़े परमात्मा की वाणी काम करती है। और हम जैसे प्रमादी सुन करके भी अनसुने पड़े रहते हैं। हमारी हालत तो कैसी, उस सेठ के जैसी है, उस सेठ के जैसी। एक बार क्या हुआ, एक सेठ, गर्मी का मौसम था, अभी आज तो फ्लैट का सिस्टम हो गया, फ्लैटों का, उस समय फ्लैटों का नहीं था। 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल 5 मंजिल ऐसे मंजिले वाले मकान होते थे। तो गर्मी का दिन था, आज तो एसी वैसी है, उस समय एसी नहीं चलती थी। जब गर्मी की ऋतु आती तो घर की छतों पर जाकर के इंसान आराम से ठंडी ठंडी चंद्रमा की शीतल चांदनी के अंदर सो जाता था और अच्छी सी निंद्रा लेता था और थकान उतारता। सेठ सेठानी भी गर्मी की ताप से तपे हुए थे, ऊपर छत के ऊपर जाकर के दोनों आराम से सो रहे थे। संयोग से क्या हुआ, सेठानी की नींद खुल गई। नींद खुली तो उसने कहा कि अरे आवाज आ रही, घर के कोई दरवाजे खोल रहा है, दरवाजे खोल रहा है, कोई आवाज आ रही है। उसने एक बार तो उसने कहा जा उठो तो सही, लगता है कि घर के कोई दरवाजे खोल रहे हैं। अरे यार तू तो पागल हो गई,
अब सोने का समय, नींद का समय, और दरवाजा कौन खोले? घर का दरवाजा कोई नहीं खोले, सो जा सो जा। अब उसको सेठानी को नींद नहीं आ रही, सेठ तो सो गए। थोड़ी देर हुई को और आवाज, दरवाजे तोड़ने की आवाज आने लगी। तो सेठानी ने कहा, सेठ जी उठो तो सही, लगता है घर के दरवाजे तोड़ करके चोर अंदर आ रहे हैं। अरे कोई चोर वोर नहीं आता, तू सो जा सो जा, तू भी नींद ले और मेरे को भी लेने दे। अब सेठानी का मन तो रहता ही नहीं। उसने बाद देखा, अरे अब तो जोर जोर से तोड़ने की आवाज आ रही है, जोर जोर की से आवाज आ रही है। सेठ जी लगता है कोई चोर घर में घुस गए हैं और तिजोरी के पास भी चले गए हैं, और मेरे को लगता है कि तिजोरी में से धन चुरा कर ले रहे हैं। सेठ ने कहा, अरे पगली हो गई तू, न तो तू सो रही है और नहीं मेरे को सोने दे रही है। कोई चोर नहीं आए, चोर तू सो जा आराम से। उसने कहा, अरे क्या आराम से सोए, अब तो सेठानी से रहा नहीं गया। उसने तो जोर से उसका कमीज पकड़ा और कहा, अरे क्या उठते नहीं हो, आपको पता नहीं तोड़ तिजोरी धन लियो, चोर गए हो तिजोर, जानू जानू कर जानपने में धूल। अरे क्या आप कहते हो, आप क्या बोल रहे हो? चोर तो आ ही गया, धन भी सारा ले गया और घर से बाहर भी निकल गया, आप सोच नहीं रहे हो। हमारी भी ऐसी प्रमाद की स्थिति है, हम भी ऐसे प्रमादी हैं। कैसे घरे प्रमाद में हम सोए पड़े हैं कि हमें पता ही नहीं। हमारा आत्मधन दिन प्रतिदिन हमारे ये चोर, कौन से चोर? ये कसाय रूपी चोर हमारा धन लूट रहे हैं, और ये परमात्मा रूपी हमारी वाणी हमें कह रही, जागो जागो गोयम क्षमे माँ प्रमाय, एक क्षण का भी तुम प्रमाद मत करो। परमात्मा महावीर ने गौतम को कहा कि गौतम एक क्षण का भी तू प्रमाद मत कर। क्या गौतम प्रमादी थे? गौतम प्रमादी थे? वो तो अप्रमाद जीवन जीने वाले थे। परमात्मा ने हम गौतम को संबोधित करके कहा, हमें जागृत किया है, हमें जागृत किया कि अरे एक क्षण का भी प्रमाद तुम्हारी दुर्गति का कारण बन सकता है। कब तुम्हारे आत्मशत्रु तुम्हारे पर हावी हो सकते, तुम्हें कोई पता नहीं चलेगा। इसलिए तुम सदा जागृत रहो, जागृत रहो। लेकिन हम तो इतने प्रभादी, गांव में संत भी आ जाते हैं ना, तो भी हमें टाइम नहीं। कौन संत आए, कौन महाराज साहब आए, कौन आचार्य भगवंत आए, वो भी हमें पता नहीं, क्योंकि हम जिन वाणी के लगन हमारे दिल में है नहीं। ये जिन वाणी सामान्य वाणी नहीं, ये सर्वज्ञ की वाणी है। सर्वज्ञ की वाणी के द्वारा ही हम संसार के स्वरूप को जानेंगे। इस सर्वज्ञ की वाणी के द्वारा ही क्या हेय है, क्या गेय है, क्या उपादेय। हेय का मतलब क्या छोड़ने लायक है, गेय का मतलब क्या जानने लायक है, और उपादेय का मतलब क्या आचरने लायक है। हम उसको समझ पाएंगे। लेकिन बाबूजी ये सब मोने तो पसंद आवे को नहीं। अबे मोबाइल आएगी तो बाबूजी टाइम किन्ने मिले, मोबाइल आएगी तो आपने टाइम मिले नहीं मिले। बाकी पूरा दिन घरों काम करो। अब घर का काम भी कहाँ, घर का काम भी कौन करती है? बाबूजी आज तो काम वाली नहीं आई, कतरो दुख रो बात है, आज काम वाली नहीं आई है। तब वो घरों काम भी करना पड़ियो, मोबाइल भी उठाना पड़ियो, उसमें हमारा समय चला जाता है। लेकिन जिन वाणी के लिए हमारे पास कितने कितने बहाने हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं, जो जिनके वचनों का श्रवण करता है वही सच्चा श्रावक होता है। पवन जी, जो जिन वचनों का श्रवण करता है और श्रवण करके जो अमल करता है, उस पर श्रद्धा प्रकट करता है, वही तो सच्चा श्रावक होता है। अभी हम श्रावक बने कि नहीं बने? बने नहीं, बने नहीं, बने नहीं। श्रावक कहलाने, हम तो नाम के श्रावक है, हम तो नाम के श्रावक है। लेकिन इतने शास्त्र, परमात्मा महावीर के शासन में कितने श्रावक थे? 1,59,000। क्यों भाई? जब परमात्मा महावीर के कितने कितने राजा भगत थे। श्रेणिक जैसा सम्राट भगत था, चेड़ा राजा था, यानी कितने कितने बड़े बड़े 9 लची 9 मल्लिल देश के राजा थे। इतने इतने राजा उनके भगत होने के बाद भी क्या श्रावक इतने ही थे?
लेकिन जिन वाणी का आचरण करने वाले, आप ये मत समझना कि हम जैन कुल में जन्म लिया इसलिए हम श्रावक है, नहीं। परमात्मा आनंद कौन था? श्रावक क्या वो जाति का कौन था? कुंभार तो ढंढन था। ढंढन कौन था? नहीं, परमात्मा महावीर का एक श्रावक था जो नहीं, वो अलग है। तो वो कौन था? कुम्हार। यानी यहाँ पर कोई जाति का संबंध नहीं है। या तुम ये मत समझ लो कि हम वो जाति के इसलिए हम श्रावक है, नहीं। परमात्मा का कोई ऐसा नहीं। जो आया इसलिए तो परमात्मा महावीर के पास ने चमार ने भी दीक्षा ली, हरिजन ने भी दीक्षा ली। परमात्मा ने तो मनुष्य मात्र को तारने का काम किया। जो शुद्ध वाणी को सुन करके शुद्ध आचरण करता है वही महावीर का क्या बन गया? श्रावक बन गया। सैनिक जैसा श्रावक नहीं बन पाया, सैनिक जैसा श्रावक नहीं बन पाया, क्योंकि वो जिन वाणी तो सुनी लेकिन उसका आचरण नहीं कर पाया। इसलिए श्रावक कौन बन सकता है? आज के प्रवचन में श्रावक कौन बन सकता है? जो जिन वाणी का श्रवण करके, जिन वाणी को अपने जीवन में उतार करके उनका आचरण करता है वही सच्चा श्रावक बनता है। अगर हम प्रमाद में पड़े रहेंगे तो हमारा आत्मधन हमेशा हमेशा के लिए लूटा जाएगा। हम जैसे दरिद्री थे वैसे ही हम दरिद्री बने रहेंगे। इसलिए हमें मनुष्य जीवन में जिन वाणी का श्रवण अवश्य में करना है और करके आत्मसात करना है। इतना ही कह करके मैं विराम देती हूँ।